डे 3 में 1 to 20 को डाउट नहीं है तो नो डाउट लिखो, डाउट है तो फिर लिखो 12। ठीक है 12। उसके बाद 12 के बाद बेटा, अरे किया तो है ना तुम लोगों ने, डाउट आ रहा है मुझे। ठीक है 12 के बाद और कोई डाउट? और कोई डाउट बेटा 12 के अलावा? 1 to 20 में 12 के अलावा और कोई डाउट? ठीक है 12 क्या आप करो, क्लास नोट्स में लिख लो जिससे नहीं बना। 12 में क्या दे रखा है आपका, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये क्या दे रखी है आपकी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा ऐसे केस में, x की पावर 4 की टर्म है, x स्क्वायर की टर्म है, तो मैं क्या करूँ, लेट्स x स्क्वायर को मैंने बोल दिया आपका t, तो इक्वेशन क्या जाएगी आपकी, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 टाइप की आएगी। अब इसका चेक करो, ये फैक्टराइज हो नहीं रहा है, ये फैक्टराइज हो नहीं रहा है, तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, इसका क्या जाएगा a ग्रेटर देन 0 और d की वैल्यू निकालूंगा तो d लेस देन 0, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव। तो इस एक्सप्रेशन के होने या नहीं होने से इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आप मेथड 1 हो गया। मेथड 2 कैसे स्ट्राइक हो जाएगा, x की पावर 4 ये भी हमेशा क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, प्लस एक्स स्क्वायर ये भी हमेशा पॉजिटिव है, प्लस 1 है, तो यहाँ पे हो गया तो पॉजिटिव था, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन ये हमेशा क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव ही होगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे, दोनों तरीके से आपका क्या सही है। तो मतलब ये एक्सप्रेशन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटी में। मतलब इसको मैं क्या कह देता हूँ, फिर डायरेक्टली भगा दो, इसको मैंने भगा दिया, तो इनइक्वलिटी का साइन कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। तो ये डिसाइड करेगा तो मतलब बोल सकता हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज हो रहे हैं इसके, फैक्टराइज हो रहे हैं, फैक्टर सारे हो रहे हैं, तो क्या जाएगा इसके फैक्टर बोलूँगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। कॉमन लिया, कॉमन लिया तो x कॉमन लिया तो क्या जाएगा x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 5, तो क्या जाएगा फैक्टर आपके हो जाएंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूंगा -1 और आपका 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन से ग्रेटर देन, मतलब ये रीजन और ये रीजन, तो क्या आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 ओपन यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। ये इस क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा। यस नो लिखो फटाफट से जिसका भी डाउट था। डे 2 में कोई डाउट्स है तो बोलो, डे 2 कोई भी डाउट? डे 2 बेटा डाउट्स लिखो। 1 2 कितने दिए थे मैंने, 1 2 8 दिए थे ना, 1 2 कितने दिए थे डे 2 में? डे 2 में जो डाउट्स दिए थे उसमें कोई डाउट है तो पूछो, फटाफट से लिखो। डे 2 क्वेश्चन नंबर 22 और 22 देखो यार क्या मजाक करते हो, कितना आसान क्वेश्चन है जय। एक्स स्क्वायर लेस देन 1, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, इसको मैं बोलूंगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। क्या ये पूछने लायक था क्वेश्चन? -1 1 पॉजिटिव नेगेटिव, तो x बिलोंग्स टू क्या जाएगा -1 से लेके +1। क्या करते हो, ये डाउट थोड़ी पूछने वाला था यार। तो आज के लेक्चर का होमवर्क क्या रहेगा आपका, पहले से मैं बता देता हूं। डे 3 आपका कोई कंप्लीट कर लेना है और डे 2 भी आपको क्या है कंप्लीट कर लेना है, मतलब आज इनइक्वलिटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, करेक्शंस है, करेक्शन किस किस में है मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर रॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर भी रॉन्ग है। ये दोनों क्वेश्चन हम क्लास में कर लेंगे। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा आपका, ये 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 लेस देन 1/2 होगा। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो
सारे ऑप्शन में 7/5 से लेके 1/2 आ रहा है, ये एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ है, ये सब में एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ है, तो चारों ऑप्शन में कट कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 में ये चारों ऑप्शन में एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ है तो उसको माइनस कर देना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर क्या जाएगा आपका, आंसर मैं लिख देता हूं बी ऑप्शन में -∞ से लेके -5/3 यूनियन -11/7 से लेके 5/7 माइनस, यूनियन की जगह माइनस कर देना, और ये +1/2, ये माइनस कर देना, यूनियन हटा के माइनस कर देना। ठीक है, ये आपके क्या करेक्शन है बेटा। उसके अलावा डे 3 में करेक्शन मैं बता देता हूं। डे 3 में करेक्शन है क्वेश्चन नंबर 28 में क्वेश्चन आपका 1 + x² अपॉन 2x² - 5x + 6 < 0। ये 2x² नहीं होगा, ये आपका क्या x² होगा, ये करेक्शन है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 52, ये आपका क्या रिपीट है बेटा, सेम, तो इसको स्किप कर दो, 52 को छोड़ दो। 52 कौन सा है, 33 सेम ही क्वेश्चन 52 है, 33 ही 52 है, ये रिपीट है तो 52 छोड़ दो। ठीक है, करेक्शन नोट किए, होमवर्क नोट किया। चलो इस टॉपिक का इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक अपन देखते हैं, रूल्स फॉर सॉल्विंग हायर पावर of factors in inequality। एक काम करता हूं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से कर देता हूं। एग्जाम्पल ले लेता हूं, फिर उससे आपका क्या कर देता हूं। एग्जाम्पल मैंने ऐसा ले लिया, क्वेश्चन आपका ले लिया आपका सॉल्व इनइक्वालिटी x + 1 की पावर 2017, x - 1 की पावर 201, 3x - 1 की पावर 65, x की पावर 500 अपॉन x - 3 की पावर 181, x² - 9 की पावर 52 और 2x - 5 की पावर 71 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये आउट ऑफ फेम है, रूल्स ऑफ सॉल्विंग हायर पावर ऑफ फैक्टर्स इन इनइक्वालिटी। मैं लिख देता हूँ, हेडिंग डिटेक्ट कर दी मैंने, रूल्स फॉर सॉल्विंग हायर पावर्स ऑफ फैक्टर इन इनइक्वालिटी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन सबको विजिबल है। अब इसमें क्या करना है, स्टेप 1 क्या करनी है, सबसे पहले फैक्टराइज ऑल एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ लीनियर फैक्टर्स पावर। सबसे पहले क्या करूंगा, लीनियर फैक्टर की पावर में कन्वर्ट करूंगा एंड मेक देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है, लेकिन ये लीनियर फैक्टर नहीं है। तो इस लीनियर फैक्टर की टर्म्स में क्या करूंगा, पहले ब्रेक करूंगा। तो इसको मैंने क्या बोल दिया आपका, x + 1 की पावर 2017, x - 1 की पावर 201, 3x - 1 की पावर 65, x की पावर 500 अपॉन x - 3 की पावर 181 इंटू x + 3 की पावर 52, x - 3 की पावर 52 इंटू 2x - 5 की पावर 71 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। स्टेप 2 क्या होती है, अब उसमें देखने की कुछ कॉमन है या नहीं है, कुछ कॉमन है या नहीं, कोई कॉमन लग रहा है, कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि ये जो फैक्टर है ये आपका क्या कॉमन है। तो कॉमन है
तो ऊपर नीचे कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कॉमन नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। ऊपर नीचे कॉमन है कैंसिल होगा, तो कैंसिल के टाइम में क्या करूंगा, ओरिजिनल फंक्शन का डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में ही है तो कैंसिल नहीं होगा, मतलब क्लब हो जाएगा। तो क्लब हो जाएगा तो मैं इसको एक स्टेप कर देता हूँ। 181 प्लस 52 कितना होता है जल्दी बताओ, 181 प्लस 52 कितना होता है जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। ठीक है, सबसे पहले क्या किया मैंने, पावर को क्लब कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी पावर ओड है, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी पावर इवन है। अच्छा, सबसे पहले उससे पहले मुझे देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, 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 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर मैं क्या करूंगा, स्टेप 2 में राइट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या होते थे अपनी टर्म्स में मैंने बोला था, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली एंड मार्क डॉट एंड होल। ये डॉट होता है और ये आपका होल। डॉट का मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका इंक्लूड, होल का मतलब नॉट इंक्लूड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले न्यूमरेटर के देखता हूं। तो न्यूमरेटर के चेक पॉइंट कौन कौन से हो रहे हैं, आपका ये 0 कब होगा जब x की वैल्यू क्या आपकी -1, ये 0 कब होगा जब x की वैल्यू 1, ये 0 कब होगा जब x की वैल्यू 1/3, ये 0 कब होगा जब x की वैल्यू 0। ये आपका क्या न्यूमरेटर। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब न्यूमरेटर वाले सारे इंक्लूड, मतलब सब पे क्या लगेगा आपका डॉट। फिर ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब मैं बोल देता हूँ x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 5/2। और यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले कभी इंक्लूड होते नहीं, तो इन पे हमेशा क्या लगेगा आपका होल। यहाँ तक समझ में है, यहाँ तक समझ में है। पहले यहाँ तक लिखो, फिर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ तक लिखो पहले फटाफट से। स्टेप भी लिखो, साथ साथ क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे। पहले स्टेप लिखो फिर क्वेश्चन करते हैं। एंड यहाँ पे लिख दो, एंड रिप्रेजेंट them on number line। रिप्रेजेंट them on number line, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। फटाफट से लिखो यहाँ तक। तो ये जो है मैं ऊपर लिख देता हूँ, फिर जिससे मैं बोर्ड साफ कर सकूँ। तो क्या जाएगा आपका x + 1 की पावर 2070। ये कौन सा लिखूंगा, सिंप्लीफाइड वाला। सिंप्लीफाइड वाला मतलब x - 1 की पावर 201 ठीक है। मैं ये रब कर देता हूँ पूरा, मुझे इस बोर्ड की जगह चाहिए होगी। स्टेप 2 में क्या लिखा था, रिप्रेजेंट देम ऑन नंबर लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, तो ये आपके क्या नंबर लाइन। नंबर लाइन पे सबसे छोटा कौन सा होगा, क्लियरली दिख रहा है, सबसे छोटा आपका क्या है -3। तो -3 सबसे छोटा होगा, और -3 पे आपका क्या है होल। तो होल लिखो, साथ साथ लिखो, अलग मत करना। फिर उसके बाद क्या जाएगा आपका -1, -1 पे क्या जाएगा आपका डॉट। फिर -1 के बाद क्या जाएगा ये 0, 0 पे क्या जाएगा आपका डॉट। 0 के बाद क्या जाएगा आपका 1, 1/3, 1/3, 1/3 पे क्या जाएगा आपका डॉट। फिर 1/3 के बाद क्या जाएगा आपका 1, 1 के ऊपर भी क्या जाएगा आपका डॉट। 1 के बाद क्या जाएगा 5/2 और 3, तो 5/2 पहले आएगा, तो 5/2 पे आपका क्या जाएगा होल, और फिर 3 पे आपका क्या जाएगा आपका डॉट। ये सारे लिख दिए, -1, 0, 1 सारे पॉइंट हो गए, ये सारे पॉइंट हो गए, और डॉट और होल लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, सारे के सारे स्टैंडर्ड में है, तो राइट मोस्ट में वैल्यू हमेशा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। अब मैं क्या आऊंगा आपका 3 पे होल है, अच्छा 3 पे होल है, ओके 3 पे होल है, तो 3 पे होल कर दिया, ठीक है ठीक है। तो राइट मोस्ट में हमेशा पॉजिटिव होगा। अब मैं क्या मूव करूंगा, राइट टू लेफ्ट मूव करूंगा। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, सारे पे राइट टू लेफ्ट मूव करते टाइम हमने हर जगह पे, हर क्रिटिकल पॉइंट्स पे अल्टरनेटिवली प्लस माइनस चेंज कर लिया था।
लेकिन यहाँ पे हम अल्टरनेटिवली प्लस माइनस चेंज नहीं करेंगे। ये प्लस माइनस चेंज होगा, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, पावर के ऊपर। पावर 1 पावर मतलब ओड पावर होगी, ओड पावर होगी तो उसके मतलब चेंज होगा, मतलब प्लस से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा उस टर्म पॉइंट पे। लेकिन पावर इवन होगी तो पावर इवन होगी तो चेंज नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव रहेगा। मतलब ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 क्या करता हूं, मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऑब्जर्व पावर्स ऑफ ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। इसमें क्या लिखूंगा, इफ पावर इज ऑड, तो इस केस में बोल सकता हूं देन साइन विल चेंज। विल चेंज का मतलब क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। बट यदि इसमें रूल मैंने लिख दिया इफ पावर इज इवन देन नो चेंज इन साइन। नो चेंज इन साइन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहेगा एंड नेगेटिव से नेगेटिव ही रहेगा। कौन से पॉइंट पे, उस पॉइंट पे। अब इधर देखो, लिखो मत कुछ, इधर देखो। अब देखो यहाँ पे आपका क्या, सबकी पावर देखो, 3 वाला फैक्टर। 3 वाला फैक्टर कौन सा है, ये। इसकी पावर देखो, पावर क्या है आपकी, ओड। पावर ओड है, ओड है मतलब आपका क्या है यहाँ पे, साइन चेंज। साइन चेंज का मतलब पॉजिटिव से क्या जाएगा आपका, नेगेटिव। नेक्स्ट देखो 5/2, 5/2 वाला फैक्टर कौन सा है आपका, 5/2, ये 5 था। ओड पे साइन चेंज होती है, हाँ ओड पे साइन चेंज होती है। 5/2 वाला फैक्टर कौन सा, ये 5/2 वाला फैक्टर। इसकी पावर देखो, पावर क्या आपकी ओड, ओड है तो अगेन चेंज, मतलब नेगेटिव से क्या जाएगा आपका, पॉजिटिव। 1 वाला फैक्टर कौन सा, ये 1 वाला फैक्टर, ये। इसकी पावर देखूंगा अगेन ओड, ओड है इसका मतलब अगेन साइन चेंज, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। 1/3 वाला फैक्टर कौन सा है, ये। इसकी पावर कितनी है आपकी, ओड है, इसका मतलब अगेन चेंज, तो नेगेटिव से अगेन क्या जाएगा आपका, पॉजिटिव। 0 वाला फैक्टर कौन सा, ये 500। पावर क्या है आपकी, इवन पावर का मतलब नो चेंज, नो चेंज का मतलब आपका क्या है, पॉजिटिव से अगेन पॉजिटिव रहेगा। -1 वाला फैक्टर कौन सा आपका, ये। इसकी पावर क्या आपकी 2017 क्या आपकी, ओड पावर मतलब चेंज, ओड पावर मतलब चेंज का मतलब आपका क्या है, पॉजिटिव से आपका क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। -3 वाला फैक्टर कौन सा, ये। पावर क्या आपकी इवन का मतलब नो चेंज का मतलब आपका क्या है, नेगेटिव से अगेन नेगेटिव हो गया। अब ये इनइक्वालिटी बना दी। अब कौन सा रीजन चाहिए मुझे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये रीजन चाहिए, ये रीजन और ये रीजन। तो मैं क्या बोल सकता हूं, x बिलोंग्स टू, मैं बोलूंगा रीजन क्या जाएगा आपका, इस रीजन को मैं बोलूंगा -1 से लेके आपका क्या 0, और 0 इंक्लूड है तो कंटिन्यूसली बोल देता हूँ -1 से लेके आपका क्या 1/3 और ओपन, क्योंकि ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये इंक्लूड है तो डायरेक्टली मैं कर देता हूँ। फिर यूनियन, फिर यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1 से लेके आपका क्या 5/2 ओपन, फिर यूनियन, फिर 3 से लेके बोल देता हूँ इन्फिनिटी। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं, कुछ बच्चे क्या गलत करते थे, वो ये आंसर कर देते हैं। लेकिन रुको, अभी जिन पॉइंट पे डॉट और होल था वो भी इंक्लूड करने हैं। क्या ऐसा कोई पॉइंट मिस रहेगा जो डॉट वाला था और जो इंक्लूड नहीं किया। अब देखो ये पॉइंट था, इसमें आपका क्या होल है, तो होल है बेटा, इसमें होल है मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा, होल है मतलब इंक्लूड नहीं होगा। ये डॉट है, ये इंक्लूड होगा, इंक्लूड हो चुका है। ये डॉट है, इंक्लूड होगा, इंक्लूड हो चुका है। ये डॉट है, इंक्लूड होगा, इंक्लूड हो चुका है। ये डॉट है, इंक्लूड हो चुका है। ये होल है तो इंक्लूड नहीं होगा, ये होल है तो इंक्लूड नहीं होगा। तो मतलब ये सारे जो भी डॉट और होल वाली पोजीशन देख ली, सबको मैंने इंक्लूड कर लिया, तो आपका ये आंसर। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती, लेट्स एज्यूम करो कि यहाँ पे इसकी पावर ऐसी होती, यहाँ पे डॉट होता, यहाँ पे मान लो अभी डॉट होता है, -3 आपका क्या डॉट होता, तो ये भी तो आपका क्या होगा, इंक्लूड होगा। ये इंक्लूड होगा तो फिर उस केस में मुझे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन और लिखना पड़ेगा। यूनियन में एक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू है, इसलिए करली ब्रैकेट में लिख देता हूँ -3। ये कब करता है, जब यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका डॉट होता है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में डॉट नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे होल है तो उस केस में क्या जाएगा आपका, ये पॉइंट आपका इंक्लूड नहीं होगा, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप
थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आया तो यस नो लिखो पहले, फिर उसके बाद 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मुझे पता है बहुत अच्छे समझ में नहीं आया, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं उसके बाद समझ में आएगा, 100% आएगा, टेंशन मत लो। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या दे रखी है आपकी, x + 3 की पावर 2020, 2x - 5 की पावर 50, x² - 4x + 3 की पावर 7 अपॉन x² - 9 की पावर 1001 इंटू x² - 1 की पावर 47 और x + 6 की पावर 40 लेस देन इक्वल्स टू 0। बेटा शॉर्टकट भी होता है लेकिन धीरे धीरे बताऊंगा, अभी तुम लोग बच्चे हो, पहली बार मैं डायरेक्टली शॉर्टकट करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। इन क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट होता है, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं धीरे धीरे तुम लोगों का जब माइंड डेवलप हो जाएगा उसके बाद बताऊंगा। अभी डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं बताऊंगा मैं आपको, पहले प्रॉपर तरीका सीखो फिर उसके बाद शॉर्टकट करेंगे। फटाफट से आंसर निकालो। देखो स्टेप 1 क्या करनी है, सबसे पहले क्या आपका लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करने के लिए क्या कर देता हूँ, ये फैक्टराइज हो रहा है तो क्या जाएगा, इसको बोल सकता हूँ x - 1 इंटू x - 3, और उसके लिए ये फैक्टराइज हो रहा है x + 1 इंटू x - 1, ये फैक्टराइज हो रहा है, ये क्या जाएगा आपका x + 3 इंटू x - 3। तो सबसे पहले क्या आपका लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करो, तो लीनियर फैक्टर में ब्रेक करूंगा तो क्या जाएगा आपका x + 3 की पावर 2020, 2x - 5 की पावर 50, x - 1 की पावर 7 इंटू x + 3 की पावर 7 अपॉन x + 3 की पावर 1001 इंटू x - 3 की पावर 1001, x + 1 की पावर 47 इंटू x - 1 की पावर 47 इंटू x + 6 की पावर 40। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, सारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, सारी स्टैंडर्ड फॉर्म में, सब आपका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो नेक्स्ट टर्म क्या करना है आपका, क्लब हो रही है कैंसिल हो रही है वो देखना है। अब देखो कोई कॉमन है क्या, कॉमन कौन सा है आपका x + 3 और x + 3, ये आपका क्या कॉमन है। और कॉमन कौन कौन सा है आपका, x - 1 और x - 1 कॉमन है। अब देखो ये आपका क्या x + 3 कॉमन है तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा आपका x + 3 की पावर आपके क्या हो जाएगी 2020 - 1001, तो मतलब आपका क्या होगी 1019। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, ओरिजिनल क्वेश्चन में ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर से नीचे कैंसिल हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ आपका x + 3 शुड नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x शुड नॉट इक्वल्स टू -3, ये मुझे लिखना पड़ेगा। यदि कैंसिल होने के बाद कोई फैक्टर ऐसा हो जो डिनोमिनेटर से एलिमिनेट हो रहा हो तो ये जो नई इक्वेशन होगी वो इंक्लूड करेगी, जबकि ओरिजिनल इक्वेशन इंक्लूड नहीं करेगी। इसका मतलब यदि कोई फैक्टर ऐसा हो जो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर से कैंसिल होकर पूरी तरह एलिमिनेट हो रहा है और सिर्फ न्यूमरेटर में बच रहा है, तो ऐसे केस में मैं देखूंगा डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये पहले लिखूंगा पॉइंट। सिमिलरली और कौन सा फैक्टर कैंसिल हो रहा है, ये फैक्टर कैंसिल हो रहा है, ये फैक्टर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ आपका x - 1 शुड नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x शुड नॉट इक्वल्स टू 1। अब ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में रहेगा तो नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन यहां पे नहीं लिखोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है उनको लिख दिया तो क्या जाएगा x + 3 की पावर 1019 और उसके अलावा कोई कॉमन है नहीं तो 2x - 5 की पावर 50, x - 1 वाला कैंसिल हो रहा है तो x + 3 की पावर 7, अच्छा x + 3 वाला भी कैंसिल हो रहा है बेटा, x + 3 वाला भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा x + 3 और यहाँ पे x + 3, एक सेकंड रुको, कुछ एक्स्ट्रा ले लिया क्या, ओके x + 3 यहाँ पे भी है, x + 3 यहाँ पे भी है, तो क्लब होके क्या जाएगा x + 3 की पावर 1019 और 7, x 1019 और 7 का मतलब आपका क्या होगा, आपका 1026 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हुई, अच्छा ओके, ये तो सही है आपका 1019 ही है, यहाँ पे x + 3 नहीं है, सॉरी x - 3 है, तो x - 3 है तो यहाँ पे x - 3 भी कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे।
x माइनस थ्री भी कैंसिल हो रहा है बेटा, तो x माइनस थ्री भी कैंसिल हो रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा x माइनस थ्री शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब x शुड नॉट इक्वल्स टू थ्री, ये भी लिखूंगा। तो क्या जाएगा, x माइनस थ्री वाला फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, और ये भी हट गया, ये आपका नोमिनेटर में आ जाएगा। तो क्या बोल सकता हूँ, आपका x माइनस थ्री की पावर 1001 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 994, और x प्लस वन वाला घटानी है तो x प्लस वन की पावर 47 इंटू एक्स माइनस वन की पावर कैंसिल होगी तो 40 अपॉन x प्लस सिक्स की पावर 40 लेस देन इक्वल टू जीरो। क्या यही फैक्टराइज आ रहे हैं बेटा सबके, कंफर्म करो, यही फैक्टराइज आ रहे हैं सबके, क्या यही फैक्टर्स आ रहे हैं सबके? ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, जो कैंसिल हो रहे हैं इनकेस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से हट रहे हैं तो वो यहाँ पे लिख दूंगा, जो कैंसिल हो रहे हैं तो एक काम करो, उनकी अच्छी हैबिट होती है, तो अच्छी हैबिट क्या है, जो कैंसिल होते हैं उनको अलग से लिख लो और नंबर लाइन पे लिख लेना कि ये नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, और या फिर उसको फाइनल आंसर में भी देख सकते हैं कि ये चीज मैंने मिस कर दी है। ठीक है, अब इसमें देखूंगा कौन कौन से फैक्टर है आपके न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जीरो जीरो कहाँ पे हो रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री पे, एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या है 5/2 पे, और डिनोमिनेटर जीरो कहाँ पे हो रहा है आपका, एक्स इज इक्वल्स टू थ्री पे, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन पे, एक्स इज इक्वल्स टू वन पे, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स पे। अब न्यूमरेटर ऐड हो रहा है तो उस केस में ये आपका क्या होगा, आपका डॉट लगेगा, डॉट, और इन जगह पे क्या लगेगा आपका होल। अब चेक करोगे इनमें कोई कॉमन तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे माइनस थ्री पे डॉट हो रहा है, जबकि ये क्या बोल रहा है एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू माइनस थ्री, मतलब यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए आपका होल होना चाहिए यहाँ पे। तो माइनस थ्री पे एक्चुअली तो डॉट आएगा, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये ले रखा है ना, तो उसकी वजह से होल। फिर एक्स इज इक्वल्स टू थ्री पे होल, एक्स इज इक्वल्स टू थ्री पे होल ऑलरेडी आ चुका है, एक्स इज इक्वल्स टू वन नॉट इंक्लूडेड, मतलब वन पे भी होल, तो वन पे होल ऑलरेडी आ चुका है, मतलब इन तीनों का काम हो चुका है। अब यदि भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ तक बेटा सबको समझ में, समझ में है तो नोट करो पहले, फिर उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। ये चीज समझ में क्या किया मैंने, यहाँ पे होल क्यों लगाया उसका रीजन समझ में बेटा सबको, क्योंकि यहाँ पे अपने कट किया था, ओरिजिनल फंक्शन में आपका क्या डिनोमिनेटर में था, तो उस वजह से अपन कैंसिल करेंगे तो फिर वो हट जा रहा है, लेकिन ओरिजिनल में तो है। ठीक है, अब उसके बाद नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रख लेता हूँ, बाकी सबको मैं मिटा देता हूँ। अब क्या करता हूँ, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे छोटा क्या जाएगा आपका माइनस सिक्स, माइनस सिक्स पे आपका होल, फिर उसके बाद क्या जाएगा माइनस थ्री, माइनस थ्री पे ये बता रहा है डॉट, ये बता रहा है होल, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा आपका होल। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा आपका माइनस वन, माइनस वन पे भी आपका क्या होगा होल, फिर उसके बाद आपका क्या वन, वन पे भी आपका क्या होगा होल, फिर वन के बाद होगा आपका 5/2, 5/2 पे आपका क्या होगा डॉट, और 5/2 के बाद क्या जाएगा आपका थ्री, थ्री पे क्या जाएगा आपका होल, ये हो जाएगा। अब देखो क्या सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो सबसे राइट मोस्ट में वैल्यू हमेशा क्या होगा आपकी पॉजिटिव। अब मैं क्या करूँ, पावर देखो, थ्री वाला फैक्टर ये, इसकी पावर क्या है बेटा 994, इवन या ओड, इवन, इवन, इवन का मतलब ट्रांसफॉर्म या नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्म, नो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब नो चेंज, मतलब पॉजिटिव से अगेन क्या जाएगा आपका पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या आपका 5/2, 5/2 वाला फैक्टर कौन सा, ये इवन या ओड, पावर क्या है आपकी इवन, इवन का मतलब नो चेंज, नो चेंज का मतलब अगेन पॉजिटिव से पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या आपका वन वाला फैक्टर, वन वाला फैक्टर कौन सा, ये इवन या ओड, बेटा क्या है आपका इवन, इवन का मतलब आपका क्या होगा नो चेंज, नो चेंज का मतलब अगेन पॉजिटिव से आपका क्या होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट माइनस वन वाला फैक्टर, माइनस वन वाला फैक्टर कौन सा आपका 47, तो माइनस वन वाला फैक्टर 47, इवन या ओड, ओड, ओड का मतलब आपका क्या है चेंज, चेंज का मतलब पॉजिटिव से आपका क्या होगा नेगेटिव। माइनस थ्री वाला फैक्टर ये इवन या ओड, ओड, ओड का मतलब चेंज, चेंज का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। माइनस सिक्स इवन या ओड क्या जाएगा आपका इवन, इवन का मतलब आपका क्या जाएगा आपका नो चेंज, नो चेंज मतलब आपका पॉजिटिव से पॉजिटिव। कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मतलब ये रीजन और एक ही रीजन आ रहा है, तो एक ही रीजन आ रहा है तो मतलब मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 से लेके -1, ये उसको सेटिस्फाई करेगा। अब रुको, अब चेक करना है कि क्या कोई ऐसा डॉट या होल वाला भी है जो इस रीजन में है लेकिन हमने मिस कर दिया। अब देखोगे ये होल है तो ये नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, ये होल है नहीं लिया, ये होल है, ये होल है, ये डॉट है, ये डॉट इंक्लूड करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इस आंसर में नहीं है, इसलिए इसको मैं डालना हो तो ये कर डाल सकता हूँ कर्ली ब्रैकेट में 5/2 मैंने डाल दिया, तो ये उसका क्या होगा आपका आंसर। रुको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, यदि इसी क्वेश्चन में मेरे को क्या निकालना था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालना था,
तो इसका आंसर फटाफट बताओ क्या होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का आंसर, अब इसी में मैं बताता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का आंसर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये होगा, ये होगा, सारा होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये और ये या तो यहाँ से यहाँ तक ब्रेक, फिर यहाँ से यहाँ तक लिख देता हूँ, या फिर डायरेक्टली कंटिन्यू कर देता हूँ और ये माइनस कर दूंगा। तो क्या बोल सकता हूँ, x बिलोंग्स टू क्या जाएगा, -∞ से लेके -3। यहाँ पे या तो ब्रेक कर दो, इसको बोल सकता हूँ -∞ से लेके -6 यूनियन -6 से लेके -3, या तो ये आपका ब्रेक कर दो, या फिर ये जो पॉइंट है उसको बाद में एक्सक्लूड कर देना। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी लिखोगे तो भी सही है, ऐसे भी लिखोगे तो भी सही है। सिमिलरली ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, तो मतलब यहां से लेके बोल देता हूं कंटिन्यू पूरा रीजन, यूनियन बोल देता हूं, यहां से कंटिन्यू बोल देता हूं आपका -1 से लेके आपका इन्फिनिटी, ये पूरा रीजन। लेकिन उसमें से कौन कौन से पॉइंट नहीं आएंगे, मतलब ये पॉइंट नहीं आएगा तो मतलब ये हटाना पड़ेगा, ये पॉइंट हटाना पड़ेगा तो ऑलरेडी हट चुका है, ये पॉइंट नहीं आया तो ये भी हटाना पड़ेगा, ये पॉइंट नहीं आया तो ये भी हटाना पड़ेगा। तो -3 पॉइंट मुझे हटाने पड़ेंगे, कौन सा, -6, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 1, इसके बाद आपका क्या होगा 3। या तो उसको ऐसे कर सकते हो, ये जो आंसर है ये आपका आंसर सही है, या फिर इसको आप ब्रेक करते हुए कर सकते हो। ब्रेक कैसे करो, -∞ से लेके -6 यूनियन, -6 से -3 यूनियन, यूनियन मैं बोल सकता हूँ -1 से लेके 1 यूनियन, 1 से लेके 5/2 यूनियन 3 है, तो ये तो पूरा बोल देता हूँ 1 से लेके 3 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। ये भी आपका आंसर सही है और ये भी सही है, दोनों आंसर सही है, ये भी आपका सही है और ये भी सही है, दोनों एक करके रिप्रेजेंट करना है। वाई वी डिड सब्सट्रैक्ट, बेटा सब्सट्रैक्ट का मतलब क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ये आपके आंसर में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे आपका इस आंसर में इंक्लूड है। अब देखो क्यों नहीं होनी चाहिए, x इक्वल टू जब 3 रखूंगा, x इक्वल टू 3 रखूंगा तो डिनोमिनेटर क्या जाएगा आपका 0, डिनोमिनेटर 0 मतलब फंक्शन नॉट डिफाइंड, मतलब 3 वाली वैल्यू नहीं ले सकता। लेकिन इस आंसर के अकॉर्डिंग 3 वाली वैल्यू ले रहा है, तो 3 वाली वैल्यू ले रहा है, जिसका मतलब वो मुझे एलिमिनेट करनी पड़ेगी। मतलब जो जो होल वाली वैल्यू है, जो जो होल वाली वैल्यू है वो इन केस यदि आंसर में आ रही है तो उसको बाद सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जो जो डॉट वाली वैल्यू है इन केस आंसर से रह जा रही है तो फिर उसके बाद ऐड करना पड़ेगा। आए समझ में, ये लिखवा देता हूं, इन केस while writing answer if we exclude some values, कौन सी वैल्यूज करूंगा मैं, आपकी होल वाली वैल्यूज, तो उसको क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट में करली ब्रैकेट से करूंगा। और इफ वी इंक्लूड सम वैल्यूज, और ये कौन सी वैल्यू इंक्लूड करूंगा, डॉट वाली वैल्यू, तो उस केस में क्या करूंगा, यूनियन के अंदर करली ब्रैकेट्स में लिख दूंगा। आई बात समझ में, लिख लो फटाफट से। आई होप ये समझ में आएगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखना, लेस देन का भी आंसर लिखना है और ग्रेटर देन का भी आंसर लिखना है। आई होप समझ में आया है, फटाफट से यस नो बोलो, समझ में आया तो। सबको समझ में आया, ठीक है, नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो। एक क्वेश्चन फिर अब तुम करोगे, एक मैं बहुत टफ क्वेश्चन देने वाला हूं तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या दे रखी है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 की पावर 33 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 की पावर 93 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर 72 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 की पावर 36 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर 50 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 36 की पावर 100 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 40 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 की पावर 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो, डरोगे तो नहीं ना बेटा क्वेश्चन के साइज से? चलो ट्राई करो। जानबूझ के मैंने एक टफ क्वेश्चन दिया है, इतने टफ क्वेश्चन कभी आएंगे नहीं, इतने टफ क्वेश्चन कभी आएंगे नहीं, ये सिर्फ जानबूझ के मैं तुम्हें दे रहा हूं इतना प्रैक्टिस करवाने के लिए। चलो मैं भी सोल्व करता हूं, आप लोग भी साथ साथ सोल्व करना, आंसर वेरीफाई करना, सेम है। सबसे पहले क्या करूंगा, फैक्टराइज।
तो ये क्या है आपका x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो इसको बोल सकता हूँ आपका x माइनस टू की होल स्क्वायर की पावर 33, तो इसकी पावर 33 का होल स्क्वायर मतलब आपका क्या 66 बोल सकता हूँ। ये क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 मतलब x माइनस वन इंटू एक्स माइनस 6, तो इसको बोल सकता हूँ x माइनस वन की पावर 93 इंटू एक्स माइनस 6 की पावर 93। ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर है, तो इसको बोल सकता हूँ x माइनस थ्री की पावर 3 इंटू एक्स माइनस फोर की पावर 3। एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो इसको बोल सकता हूँ आपका x प्लस थ्री की पावर 72 और x माइनस थ्री की पावर 72। अब इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हो रहे हैं बेटा, इसके एक फैक्टर्स हो रहे हैं क्या, यस नो लिखो। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 के फैक्टर्स हो रहे हैं क्या, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर, देखते हैं कॉमन फैक्टर। देखूंगा तो सबसे पहले क्या आ जाए x माइनस टू, एक्स माइनस टू का फैक्टर एक ये है, एक ये है, दो फैक्टर और एक कौन सा हो गया, ये फैक्टर हो गया। तो x माइनस टू की पावर 63 प्लस 66 प्लस 3 69 और 69 माइनस 50, तो क्या जाएगा x माइनस टू की पावर 69 माइनस 50 मतलब 92, और डिनोमिनेटर से x माइनस टू हट गया है, डिनोमिनेटर से x माइनस टू हट गया, तो मैं लिख देता हूँ x शुड नॉट इक्वल टू 2। अब कौन कौन से फैक्टर हट गए, ये हट गया, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ और ये भी कैंसिल कर देता हूँ, जिससे मुझे पता रहेगी ये फैक्टर मैं यूज कर चुका हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँ x माइनस वन, एक्स माइनस वन वाला फैक्टर आपका ये आ रहा है, x माइनस वन वाला फैक्टर और कहीं आ रहा है बेटा, x माइनस वन का फैक्टर कहीं नहीं आ रहा है, तो x माइनस वन की पावर 93। नेक्स्ट देखूंगा x माइनस सिक्स, x माइनस सिक्स वाला फैक्टर आपका यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, x माइनस सिक्स की पावर 93, x माइनस सिक्स की पावर 100, तो ऊपर वाला पूरा पूरा हट जाएगा, तो नीचे पे बचेगा आपका x माइनस सिक्स की पावर क्या, और डिनोमिनेटर में क्या लिख देता हूँ, ये पूरा हट गया, तो मतलब x शुड नॉट इक्वल टू 6, ये वाला भी फैक्टर गया, मतलब ये भी हट गया, तो ये भी हट गया आपका, ये बच गया। नेक्स्ट कौन सा जाएगा, ये यूज हो चुका है x माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव का फैक्टर कौन कौन सा है बेटा, ये फैक्टर है x माइनस फाइव का और एक ये फैक्टर है, तो ये फैक्टर है और ये फैक्टर है, x माइनस फाइव के दो फैक्टर है, दो फैक्टर है, तो आपका क्या ये पावर 3 है और ये पावर 4 है, तो ये पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका x माइनस फाइव की पावर 1, और डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ x शुड नॉट इक्वल टू आपका क्या जाएगा 5, तो ये वाला फैक्टर भी हट गया और ये वाला फैक्टर भी हट गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो x प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री वाला फैक्टर, x प्लस थ्री का फैक्टर आपका क्या ये है, और x प्लस थ्री का फैक्टर और कहीं है बेटा, x प्लस थ्री का फैक्टर कहीं नहीं है, x प्लस थ्री का फैक्टर कहीं नहीं है, तो मतलब क्या जाएगा इंटू एक्स प्लस थ्री का फैक्टर उसकी पावर 72। नेक्स्ट x प्लस थ्री का फैक्टर वो कहीं नहीं है, तो फिर ठीक है हटा दिया। नेक्स्ट मैं बात करूं x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री का फैक्टर कौन कौन सा है, ये फैक्टर है x माइनस थ्री का, और x माइनस थ्री का एक ये फैक्टर है, तो क्या जाएगा 72 और ये 40, तो क्या जाएगा x माइनस थ्री की पावर क्या जाएगा आपकी 32, और डिनोमिनेटर से हट गया तो x शुड नॉट इक्वल टू आपका क्या होगा 3, तो ये हटा दिया है, तो ये भी आपका हट जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलो x प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव का फैक्टर देखूंगा, x प्लस फाइव का फैक्टर ये है और एक ये है, और कोई फैक्टर है x प्लस फाइव का, और कोई फैक्टर नहीं है, दो फैक्टर है, तो x प्लस फाइव की पावर 36, x प्लस फाइव की पावर 4, तो क्या जाएगा x प्लस फाइव की पावर क्या जाएगी 31, और डिनोमिनेटर से x प्लस फाइव हट जाएगा, तो डिनोमिनेटर में बोल सकता हूँ x शुड नॉट इक्वल टू 5, 5 भी हट जाएगा आपका। नेक्स्ट में देखो 5 के बाद 4, 4 वाला फैक्टर आपका ये है, और 4 वाला और कोई है, 4 वाला एक ये है, तो x प्लस फोर की पावर 36 और x प्लस फोर की पावर 64, तो क्या जाएगा आपका 36 और 64 हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका x प्लस फोर की पावर क्या जाएगा आपका 28, और ये वाला फैक्टर आपका हट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके अलावा कोई फैक्टर बच गया बेटा अपने पास, उसके अलावा कोई फैक्टर बच गया, उसके अलावा फैक्टर बचा है कौन सा ये, तो क्या बच गया आपका, ये बच गया, तो लिख देता हूँ x प्लस टू की पावर 50 और x प्लस सिक्स, x प्लस सिक्स आया नहीं है, तो बोल सकता हूँ आपका x प्लस सिक्स की पावर 100 इंटू और कुछ आया नहीं है, x माइनस सिक्स तो ऑलरेडी आ चुका है, ये तो लिख लिया है, x प्लस फाइव ऑलरेडी आ चुका है, ये लिख लिया है, x प्लस फाइव ऑलरेडी आ चुका है, x माइनस फाइव ऑलरेडी आ चुका है, x माइनस थ्री ऑलरेडी आ चुका है, x प्लस फोर x माइनस थ्री ऑलरेडी आ चुका है, और ये क्या जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या सबका यही फैक्टर आ रहे हैं बेटा, यस नो लिखो, क्या सबके यही फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है गुड। अब क्या करूंगा मैं, देखूंगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जीरो कहाँ पे हो रहे हैं, न्यूमरेटर जीरो कहाँ पे हो रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 2 पे, 1 पे, -3 पे, 3 पे और -5 पे, और डिनोमिनेटर का आपका जीरो कहाँ पे हो रहा है आपका चेक करो, x इज इक्वल्स टू 6 पे,
5 पे, -4 पे, -2 पे और -6 पे। अब चेक करो न्यूमरेटर वाला यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, न्यूमरेटर वाले में क्या जाएगा, सब पे आपका क्या आएगा डॉट, और डिनोमिनेटर में तो सब पे क्या आ जाएगा आपका होल। ठीक है, अब चेक करोगे इनमें से कोई ये वाला कॉमन तो नहीं है, तो x शुड नॉट इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 मतलब ये 2 नहीं आ सकता, इसका मतलब 2 पे क्या आ जाएगा होल। 6 नहीं दे रखा मतलब नहीं है, 5 नहीं दे रखा मतलब नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं हो सकता, तो 3 नहीं हो सकता मतलब 3 पे आपका क्या आएगा, डॉट नहीं आएगा, 3 पे क्या जाएगा आपका होल। अब कौन कौन सा हटा दिया मैंने, आपका क्या 2 हटा दिया है और 3 हटा दिया है, इसका मतलब और कौन कौन सा रह गया, 6 इसमें आ चुका है, 6 इसमें आ चुका है तो 6 भी हटा दो, 5 इसमें आ चुका है तो 5 भी हटा दो। बस मतलब ये सारे जितने भी चेक पॉइंट थे सारे आ चुके हैं, मतलब अपने पास इसका काम खत्म। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। यस नो लिखो फटाफट से यहाँ तक। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये तुम कर लेना, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है मॉड्यूल का, यदि ये बन जाएगा तो सारे बन जाएंगे। क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, क्या दे रखा है आपका 17x - 4 की पावर 30 इंटू x² - 9 की पावर 9 इंटू x² - 3x + 2 की पावर 17 इंटू 3x² + 10 की पावर 10 अपॉन x² - 5x + 6 की पावर 52। कल मैं इन सारे क्वेश्चन की करने की ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से मैं कई क्वेश्चन बहुत फास्टली कर सकता हूं। ठीक है, तो कल मैं बताऊंगा ट्रिक, आज प्रॉपर मेथड से जानना, कल मैं ट्रिक बताऊंगा। नेक्स्ट मैं बोलूँ x² - 25 की पावर 60 इंटू x² + 10 की पावर आपके क्या जाएगी 11, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करूंगा, फैक्टराइज करूंगा। तो ये ऑलरेडी फैक्टर्स है, तो ये तो क्या जाएगा आपका x - 4 की पावर 30, ये क्या जाएगा x + 3x - 3, तो x + 3 की पावर 9 इंटू x - 3 की पावर 9। ये फैक्टर्स हो रहे हैं आपके x - 1 x - 2, तो मैं बोल सकता हूँ x - 1 की पावर 17 और x - 2 की पावर 17। क्या ये क्वांटिटी फैक्टराइज हो रही है, लिखो फटाफट से 3x² + 10, ये फैक्टराइज हो रही है, क्या ये फैक्टराइज हो रही है, यस नो लिखो, अरे लिखो ना यस नो, नहीं हो रही, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं क्या कर देता हूं आपका भगा देता हूं डायरेक्टली, इसको क्या कर दिया मैंने भगा दिया। सिमिलरली ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव, ये फैक्टराइज नहीं हो रही, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूं भगा दिया, तो भगा दिया तो मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, इससे इनइक्वालिटी का साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन इसके फैक्टर देखूंगा तो x - 2 x - 3, तो x - 2 की पावर 52 और x - 3 की पावर 52, ये क्या है आपका x + 5 x - 5 x + 5 की पावर 60 x - 5 की पावर 60, और क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चेक करना है कि कॉमन फैक्टर है कोई, कॉमन फैक्टर है बेटा कोई, कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपका, एक फैक्टर कॉमन है आपका x - 3 और एक फैक्टर आपका x - 2 और x - 2। ठीक है, तो x - 4 कोई है नहीं, तो क्या कर देता हूँ x - 4 की पावर आपके क्या होगी 30, x + 3 कोई बचा नहीं, तो x + 3 की पावर आपकी क्या होगी 9, x - 3 की पावर 9 और x - 3 की पावर 52, तो कैंसिल हो जाएगा, तो x - 3 की पावर आपके क्या होगी 52 - 9, 52 - 9 हो जाएगा आपका 43, और क्या लिख देता हूँ x शुड नॉट इक्वल टू आपका क्या होगा आपका 3, तो ये मैंने हटा दिया है। नेक्स्ट x - 1 की पावर 17, तो x - 1 की पावर 17, फिर x - 2 की पावर 17 और x - 2 की पावर 52, तो ये वाला फैक्टर पूरा हट जाएगा, तो ये क्या जाएगा आपका x - 2 की पावर आपका क्या 35 बचेगा, और ये भी हट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा आपका x + 5 की पावर 60 इंटू x - 5 की पावर 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बेटा सबके यही फैक्टर्स आए हैं, एक बार यस नो लिखो, क्या यही फैक्टर्स हैं सबके। अच्छा यहाँ पे एक फैक्टर वो कैंसिल हुआ, तो x शुड नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, अब लिखता हूँ वो चेक पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स लिखता हूँ, तो क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स सबसे पहले देखूंगा आपका न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है आपके x = 4, x = -3 और 1, और ग्रेटर देन इक्वल टू सब पे क्या लग जाएगा डॉट। अब चेक करना है कि इनमें से कोई कॉमन है क्या, 3 नहीं है, ये -3 है, तो कोई भी इनमें कॉमन नहीं है, 2 नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब सब पे डॉट लगेगा। अब डिनोमिनेटर में देख देता हूँ चेक पॉइंट x = 3,
x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू -5 और सब पे क्या लग जाएगा आपका होल। चेक करो इनमें कुछ कॉमन है क्या? 3 आ गया तो मतलब 3 को हटा दो, 2 आ गया तो 2 को हटा दो। आई थिंक यहाँ तक समझ में है। फिर क्या करता हूँ, सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ, सबसे छोटा क्या जाएगा आपका -5, -5 पे आपका क्या आ जाएगा होल, -5 के बाद क्या जाएगा बेटा आपका -3, -3 पे क्या जाएगा आपका डॉट, -3 के बाद क्या जाएगा आपका, -3 के बाद आ जाएगा आपका 1, 1 के ऊपर आपका क्या जाएगा आपका डॉट, 1 के बाद आपका क्या जाएगा आपका 2, 2 पे क्या जाएगा आपका होल, फिर उसके बाद क्या जाएगा 2 के बाद आपका क्या होगा 3, 3 पे आपका क्या जाएगा आपका होल, फिर 3 के बाद क्या जाएगा आपका 4, 4 के ऊपर डॉट और 4 के बाद क्या जाएगा आपका 5, 5 के ऊपर होल। क्या सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सबसे राइट मोस्ट में वैल्यू हमेशा क्या होगा आपकी पॉजिटिव। 5 वाला फैक्टर कौन सा ये, इसकी पावर क्या है 60, 60 मतलब इवन, इवन का मतलब चेंज है नो चेंज, नो चेंज मतलब पॉजिटिव से अगेन पॉजिटिव। 4 वाला फैक्टर कौन सा है, 4 वाला फैक्टर ये पावर 30, 30 इवन या ओड, इवन, इवन का मतलब चेंज है नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज का मतलब अगेन पॉजिटिव का पॉजिटिव। 3 वाला फैक्टर कौन सा है, 3 वाला फैक्टर ये 43, 43 की पावर क्या है बेटा आपकी ओड, ओड का मतलब चेंज, चेंज का मतलब पॉजिटिव से आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव। 2 वाला फैक्टर कौन सा आपका ये पावर आपके क्या है 35, ओड, ओड का मतलब चेंज, चेंज का मतलब नेगेटिव से आपका क्या है पॉजिटिव। 1 वाला फैक्टर कौन सा है ये पावर क्या है इसकी 17, 17 का मतलब ओड, ओड का मतलब चेंज, चेंज मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आपका क्या होगा नेगेटिव। -3 वाला फैक्टर कौन सा ये पावर क्या आपकी ओड, ओड का मतलब चेंज, चेंज का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। -5 वाला फैक्टर कौन सा ये पावर क्या आपकी इवन, इवन का मतलब नो चेंज, नो चेंज का मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव। अब कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन मतलब रीजन कौन सा होगा, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन और ये पूरा रीजन, सारा रीजन हो जाएगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, आंसर में क्या बोलूंगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके और ये पूरा रीजन एक साथ क्लब कर देता हूँ। ग्रेटर देन चाहिए ना, मतलब ये भी रीजन आ जाएगा, ग्रेटर देन मतलब ये क्लब कर देता हूँ और ये पॉइंट मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो -इन्फिनिटी से लेके -3 ओपन, -3 पे क्लोज है तो 3 पे क्लोज यूनियन, उसके बाद क्या जाएगा आपका 1 से लेके 1 पे क्लोज और 2 पे आपका क्या है ओपन यूनियन, यूनियन के बाद क्या जाएगा 3, 4, 5 सवार है तो 3 से लेके 5 या फिर इन्फिनिटी या फिर 3 से इन्फिनिटी बोल देता हूं। अब उसमें से कौन कौन सा आ रहा है, ये आपका 5 आ रहा है और ये आपका क्या -5, ये दोनों एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो मैं क्या कर देता हूँ माइनस कर दिया आपका +5 और -5। ये इसका आंसर, किस किस का आंसर बेटा यस नो लिखो फटाफट से, ये आंसर किस किस का है यस और नो में से लिखो। किसी का आंसर था बेटा, कोई आंसर था किसी का, वेरी गुड जय, बहुत बढ़िया, वत्सल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है 2 बच्चों, बाकी लोग 3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, देवाश्री बहुत बढ़िया, 4 बच्चों, बहुत अच्छा है आंसर। अब देखो ऑप्शन में देखो, मॉड्यूल में देखो 17, कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब इसके चारों ऑप्शन गलत है। तो 17 के चारों ऑप्शन गलत है, मॉड्यूल में कट कर लेना। 16 के भी आंसर रॉन्ग है, वो भी आप चेक कर लेना कि क्या रॉन्ग है। आई होप अब कर पाओगे तुम लोग मॉड्यूल में क्वेश्चंस, ठीक है, कर लोगे होमवर्क। तो आज का होमवर्क क्या है, तुम लोग यही डिस्कस करोगे। कल मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आते ही सबसे पहले तुम्हारे मॉड्यूल के डाउट डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद इन क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक बड़े क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर सकती है, लेकिन सेम टाइम ट्रिक से क्वेश्चन गलत होने का चांसेस भी हो सकता है। तो ट्रिक तभी लगाओ जब तुम लोग मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो, तभी ट्रिक लगाओगे, क्योंकि उसमें क्या है आपके कुछ ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मतलब इवन पावर को भगा देते हैं डायरेक्टली, तो उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो बेनिफिशियल होती, कई बार बेनिफिशियल नहीं होती, तो उससे करोगे तो आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो वो कल करेंगे हम लोग। तो पहले आते ही सबसे पहले क्या करूँगा, मॉड्यूल करूंगा, डे 1 कर लिया है, सबसे पहले डे 3 करूंगा, फिर डे 2 करूंगा। सारा डाउट्स अब सारे होमवर्क कर लेना, सारे होमवर्क के बाद सारे डाउट्स करेंगे, फिर उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा, फिर चैप्टर में 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें और वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो कल ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं कल, ओके बाय बाय।